बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान के कॉन्टिनेंटल शेल्फ और इसके सी पोर्ट्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, ये बेसिकली समुद्री हदूद होती है जो किसी भी मुल्क को, जो इंटरनेशनल जो लाज हैं उनके मुताबिक दी जाती है कि कोई भी मुल्क जो है वो समंदर के अंदर कितनी रसाई हासिल कर सकता है। तो पाकिस्तान जो है इसके साउथ के अंदर में पता है कि यहाँ पे जो है ये अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी जो है इसके अंदर पाकिस्तान जो है ये कितना जो है वो जा सकता है, कितने किलोमीटर तक जो पाकिस्तान जो है इसके अंदर जो फिश वगैरह या ऑयल जो भी इसके अंदर से जहाज वगैरह गुजरी हैं, जो जो भी चीज़ें हो, वहाँ पाकिस्तान जो है हुक्मरानी कर सकता है। तो ये जो इस जो इलाका होगा, ये इसको हम कहेंगे ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो पाकिस्तान की है, ये पहले जो थी ये 200 न्यूटिकल माइल थी। ये 200 न्यूटिकल माइल थी। लेकिन जो इसको बाद में जो इसके अंदर 150 जो न्यूटिकल माइल जो था, इसका इजाफा हुआ और ये अब जो है ये 350 जो है ये न्यूटिकल माइल जो है ये बन गई है। तो बेसिकली जो बात अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि जो न्यूटिकल माइल है ये जो है ये भी डिस्टेंस का एक यूनिट है। जिस तरह से मील जो होता है और किलोमीटर होते हैं, इस तरह न्यूटिकल, जिस तरह एक मील जो होता है ये इक्वल होता है 1.6 किलोमीटर के, इस तरह जो एक न्यूटिकल माइल होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ये 1.8 किलोमीटर के इक्वल होता है। तो पाकिस्तान ने 2009 के अंदर जो थी ये अपनी जो 200 न्यूटिकल माइल जो थी इसको बढ़ाने के लिए जो 2009 के अंदर एप्लीकेशन जो थी वो दी थी और 2015 के अंदर जो थी ये अप्रूव हुई थी और पाकिस्तान की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ थी उसके अंदर 150 जो न्यूटिकल माइल था उसका इजाफा, और अब पाकिस्तान की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो 350 न्यूटिकल माइल है। तो अब हम इसकी कुछ इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स देखते हैं जो हमारे पाकिस्तान की सबसे जो है वो ओल्ड या फिर बिजिएस्ट हैं, कौन सी हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले एक बात हम जानते हैं कि कोई भी कंट्री जिसके साथ समंदर लगता है तो उसकी कोई ना कोई कोस्टल लाइन होती है, उसकी कोई ना कोई कोस्टल लाइन होती है। तो जो पाकिस्तान है इसकी जो कोस्टल लाइन है वो 1046 किलोमीटर है, 1046 किलोमीटर है और ये दो प्रोविंसेस के साथ अटैच होती है। अगर हम देखें तो ये हमारा सिंध है, तो ये सिंध जो है ये लगता है, और इस तरफ से जो हमारा बलोचिस्तान है ये अरेबियन सी के साथ लगता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी कोस्टल लाइन है ये दो सूबे जो हैं उसके अंदर आती है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो बलोचिस्तान का है, और जो कम है मतलब कि जो कम किलोमीटर है वो सिंध के अंदर है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्टली देखें तो मतलब एवरेजली देखें तो तकरीबन जो 750 किलोमीटर जो है वो हमारी जो 750 या 800 जो है तकरीबन वो जो है वो बलोचिस्तान के अंदर है, और 200 या 250 जो है ये सिंध के अंदर है जो हमारी कोस्टल लाइन है। तो जहाँ पे भी कोस्टल लाइन होगी वहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, अपनी जो ट्रेड है उसके लिए कुछ ना कुछ पोर्ट्स जो हैं वो बनाएंगे। तो जो पाकिस्तान के अंदर जो मेजर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो 8 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जिनके अंदर 3 पोर्ट्स जो हैं ये सिंध के अंदर हैं और 5 पोर्ट्स जो हैं ये बलोचिस्तान के अंदर हैं, जिनका हम वन बाय वन देखते हैं। तो पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो कराची पोर्ट की, पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो कराची पोर्ट की, यहाँ पे ये सिंध के अंदर ये कराची है। तो यहाँ पे जो पोर्ट है कराची पोर्ट, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कराची पोर्ट, कराची पोर्ट की, तो जो कराची के अंदर जो पोर्ट है उसको हम क्या कहते हैं, ये कराची पोर्ट है और ये सिंध के अंदर है। और ये जो पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट पोर्ट है, सबसे बड़ी जो पोर्ट है और बिजिएस्ट पोर्ट है, जो इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट पोर्ट कौन सी है, तो ये कराची पोर्ट है, और बिजिएस्ट कौन सी है, ये भी कराची पोर्ट है। दूसरी पोर्ट जो है वो है बिन कासम, बिन कासम पोर्ट है। ये पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है और ये जो कराची पोर्ट है उससे इस तरफ आगे है। ऐसी जो तीसरी पोर्ट है वो कैटी बंदर जो है वो है कैटी बंदर जो है, और ये जो है ये बेसिकली फिश हार्बर पोर्ट है। यहाँ पे जो मछलियाँ वगैरह जो हैं वो पकड़ी जाती हैं, उनके जो भी होता है, तो ये जो है ये बिन कासम से आगे है। तो इस तरह से ये 3 जो थी ये सिंध के अंदर थी और बाकी जो 5 हैं वो बलोचिस्तान के अंदर है। चौथे नंबर पे जो पोर्ट है वो है गडानी पोर्ट। ये जो है ये दुनिया की
वर्ल्ड, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट जो है ये पोर्ट है, यानी कि ये थर्ड लार्जेस्ट जो शिप बार्किंग यार्ड होती है ये वो है दुनिया की। पांचवें नंबर के ऊपर ये जो है ये इस तरफ है, कराची पोर्ट से इस तरफ नीचे की तरफ जो है ये गिडानी पोर्ट है। और ऐसे ही पांचवें नंबर पे जो हमारे पास पोर्ट है वो है औरमरा पोर्ट। औरमरा पोर्ट ये जो है ये इसलिए ये इससे बिल्कुल नीचे है, जो गिडानी पोर्ट है उससे ये नीचे है। और ये जो है इसके बारे में सवाल आता है कि जो हमारी जिनाह नेवल बेस है, जिनाह नेवल बेस जो है वो किस पोर्ट के अंदर वाक़या है, तो ये जो है औरमरा पोर्ट जो है ये इस मुकाम के ऊपर जो है वो वाक़या है। 6 नंबर पे जो हमारी पोर्ट है वो है पसनी पोर्ट। पसनी पोर्ट ये भी बेसिकली जो है पूछा जाता है कि कौन सी पोर्ट है, तो ये भी बेसिकली फिश हार्बर पोर्ट है, तो ये इससे नीचे है। तो इस तरह से 3 होगी बलूचिस्तान के अंदर, मजीद 2 जो है वो भी देख लेते हैं। अगली जो है 7वीं जो है वो है गवादर पोर्ट। गवादर पोर्ट ये जो है ये हमने गवादर पोर्ट जो थी ये बेसिकली हमने ओमान जो था उससे खरीदी थी 1958 के अंदर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पोर्ट जो थी हमने ओमान से खरीदी थी, और ओमान जो था इसने तकरीबन 174 ईयर जो था इस पोर्ट के ऊपर पहले जो है था अपनी हुकूमत की थी। तो जो उस वक्त जो हमारा पीएम था, पीएम मलिक फिरोज खान नून, मलिक फिरोज खान नून जो था ये उन्होंने इसका वादा किया था और ये उन्होंने खरीदी थी। और जो हमारा सीपैक है, जो सीपैक है, सीपैक जो है वो भी इसी पोर्ट के ऊपर जाके यानी कि इसी ग्वादर पोर्ट के ऊपर आके एंड होता है। जो ये जो है ये इससे नीचे है, यहाँ पे है। अगली पोर्ट जो है हमारे पास लास्ट वन जो है वो हमारे पास है जिवानी पोर्ट। जिवानी पोर्ट, जिवानी पोर्ट जो है ये इससे नीचे है जो हमारी ये वाली पोर्ट। तो इस तरह से देखें ये 3 जो थी हमारे सिंध के अंदर आ गई, और जो हमारी ये कोस्टल लाइन थी इसके ऊपर जो 5 थी ये बलूचिस्तान के अंदर आ गई। तो जिवानी पोर्ट जो थी ये किधर आ गई, बलूचिस्तान के अंदर आ गई। तो ये जो जिवानी पोर्ट है ये भी बेसिकली एक फिश हार्बर पोर्ट है। तो जो जिवानी पोर्ट है इसके बारे में एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो ईरान है उसकी कौन सी पोर्ट जो है वो पाकिस्तान की पोर्ट के करीब है। तो जो ईरान की पोर्ट चाबहार है, ईरान की जो पोर्ट चाबहार, चाबहार ये जवानी पोर्ट के तकरीबन यहाँ ये जवानी पोर्ट है, तो ये यहाँ पे ईरान की जो पोर्ट है ये इसके पास है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि जो ये दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत पास पास है। तो चाबहार जो है जो ईरान की पोर्ट है जो इसके पास। और एक और बात यहाँ पे हम देख लें कि हमारे जो 2 आइलैंड्स भी हैं, 2 आइलैंड्स भी हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 आइलैंड्स कौन से हैं, एक जो है वो है एस्टोला आइलैंड जो पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट लैंड है। एस्टोला, एस्टोला आइलैंड जो है ये इधर इस जगह के ऊपर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे बलूचिस्तान के सामने। और एक जो है दूसरा जो है वो है मनोरा। मनोरा जो मनोरा है ये भी जो यहाँ पे कराची है, ये वाला कराची है, इसके इधर इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह से ये हमने देखा कि जो हमारी पोर्ट्स थी वो कहाँ कहाँ पे हैं, और जो हमारे आइलैंड जो है ये हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ये हमारी कोस्टल लाइन जो है वो क्या है, कितनी है और उसका क्या किरदार है। थैंक यू सो मच।